हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 1.1। तो फ्रेंड्स, इसमें फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले माइनस का 13 है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, माइनस के 13 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के 13/1। तो अब इसे क्या करना है, हमें उल्टा कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, माइनस के 1/13, या फिर या फिर प्लस के 1/ माइनस के 13 भी लिख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो माइनस का साइन होता है वो न्यूमरेटर में लगाया जाता है, तो ये माइनस के 1/13 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा माइनस के 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब फ्रेंड्स, माइनस के 13/19 है, तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें 19 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस के 19 हो जाएगा अपॉन 13। फ्रेंड्स, इसमें साइन चेंज नहीं करते हैं, जैसे एडिटिव इनवर्स में हम माइनस का प्लस करते थे, प्लस का माइनस करते थे, तो वो नहीं करते, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स 1/5, तो इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 5/1, या फिर हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला कैसे जाता है मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी नंबर है हमारा 1/5, इसको हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, x = 1 × 5, यानी x = 5, यानी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा 5, और यहाँ पे फ्रेंड्स एक मल्टीप्लाई में है, तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, या तो हम इसे मल्टीप्लाई करके इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा अपॉन 5 इंटू 7 को ऊपर ले जाएंगे माइनस के 7/3। तो फ्रेंड्स, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 56/15। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, पांचवा हमारा पार्ट है -1 इंटू -2/5। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 5/2, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, 5/2 हो जाएगा। अब सिक्स्थ पार्ट है हमारा -1। अब इसका एडिटिव इनवर्स कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि -1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, जो कि हमारा 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमको 1 लाना था यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो 1 आ गया हमारा। तो माइनस का 1 जो होता है वो अपना ही एडिटिव इनवर्स होता है। फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि 1 और -1 अपने एडिटिव इनवर्स होते हैं, यानी -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होगा, -1 होगा, और +1 का एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 1। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पे, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। फ्रेंड्स, सबसे पहले है -4/5 इंटू 1 = 1 इंटू -4/5 = -4/5, यानी कि किसी नंबर का अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी है, इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है -13/17 इंटू -2/7 -2/7 इंटू -13/17, यानी मल्टीप्लाई में अगर पहले नंबर को बाद में लिया है और बाद वाले नंबर को पहले लिया है तो आंसर सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब फ्रेंड्स, एक होती है एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में फ्रेंड्स 3 नंबर होते हैं, यानी यहाँ पे तो हमारे 2 ही नंबर थे, -13/17 इंटू
2/7, लेकिन एसोसिएटिव में 3 होते हैं, जैसे कि 5/7 इंटू 2/6 इंटू 5/4। तो इसमें फ्रेंड्स 3 नंबर हो जाते हैं, लेकिन जब 2 नंबर होते हैं तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे है -19/29 इंटू -29/19 इक्वल्स टू 1। फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी अगर किसी नंबर को हम उसके उल्टे से, यानी डिनोमिनेटर को ऊपर लाके न्यूमरेटर को नीचे रख देते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। ये होता है फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो फ्रेंड्स रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने जो इनवर्स होता है इनवर्स, तो फ्रेंड्स इनवर्स को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, सॉरी रेसिप्रोकल। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -7/16 का क्या हो जाएगा, -16/7। तो यानी हम कह सकते हैं कि -7/16 का रेसिप्रोकल -16/7 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो 6/13 मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 -16/7 यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया -16/7। तो अब इसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 16 6 96 माइनस के 96/13 7 91। तो ये हो गया हमारा आंसर। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ो। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, और ये पूरा ब्रैकेट में एज ब्रैकेट में 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। यानी फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन को इन्होंने 2 तरीके से लिख दिया है और इन्होंने पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर हम लास्ट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर उतना ही आएगा जितना कि शुरू के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में फ्रेंड्स क्या होता है, ये फ्रेंड्स सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यूज़ की जाती है। अब फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन में तो ये ऐसे हो गई, अब एडिशन में कैसे यूज़ की जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 1/3 प्लस 6 प्लस 4/3, मान लीजिए ऐसे है। अब फ्रेंड्स हमें अब इसको फ्रेंड्स हम ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1/3 प्लस यहाँ पे आएगा 22/3 इक्वल्स टू 23/3 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम फ्रेंड्स इसको दूसरे तरीके से करते हैं, 1/3 प्लस 6 प्लस 4/3। तो अब क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 18 19/3 प्लस 4/3 इक्वल्स टू 23/3। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर जो है सही आएगा। अब फ्रेंड्स मान लीजिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इसको यूज़ करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में ये फ्रेंड्स प्रॉपर्टी यूजफुल नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ये यूजफुल नहीं है। 1/3 माइनस यहाँ पे हो गया 18 माइनस 4, तो ये हो गया 14/3 हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस के 13/3 आएगा। वही इसे अगर हम दूसरे तरीके से करें, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, कितना आया था हमारा माइनस के 13/3। अब इसको फ्रेंड्स हम करते हैं दूसरे तरीके से, इसमें हम इसको और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे ये 18 और 1 माइनस 18 माइनस के 17/3, और इसमें से हम 4/3 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 21/3 इक्वल्स टू 7
माइनस के 7। तो फ्रेंड्स ये जो है ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। तो ये होती है फ्रेंड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।